हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीए एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 673। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया है दोस्तों। फर्स्ट ए पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 70 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पार्ट बी में हमने 70 से लेके 120 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम पार्ट सी डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हम 121 से लेके 170 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत निर्धारित की गई है? तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको निर्धारित किया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा 121 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा दोस्तों। जो हमारे डीपीएसपी हैं उनमें रखा गया है इसको। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूएंट फाइनेंस कमीशन एवरी। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं प्रत्येक। तो वित्त आयोग का वर्ष जो गठन होता है दोस्तों कितने वर्ष के अंदर कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 5वें वर्ष या पूर्व आवश्यकता अनुसार। ठीक है दोस्तों, 5th ईयर और अर्लियर एज नेसेसरी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 123। तो 123 में पूछा गया है कि राज्य विधानसभा चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों हु कंडक्ट दी स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन करवाए जाते हैं, ये करवाए जाते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा भारत का चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो भारत के चुनाव आयोग है दोस्तों वो करवाता है स्टेट के असेंबली इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच 5-year प्लान had an objective of rapid industrialization with particular emphasis on development of basic and heavy industry। तो दोस्तों मूल और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ त्वरित औद्योगिकरण का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो दोस्तों ये उद्देश्य था दोस्तों, औद्योगिकरण का उद्देश्य था वो हम आता है हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना द्वितीय जो सेकंड 5-year प्लान था इसका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या से भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टू दी वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है भारत की जो जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना है 16%, 16% जो विश्व की जनसंख्या का भाग है जो भारत की जनसंख्या का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना भारी उद्योग झुकाव। ठीक है दोस्तों, हैवी इंडस्ट्री वाइज के कारण वो उत्पन्न होती है ढांचागत बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127 में पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम इनटू इन विच ईयर। तो दोस्तों कब आती है अस्तित्व में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? ये आती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना 1999। ठीक है दोस्तों 1999 में आती है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो ये आता है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना मैसूर में। ठीक है दोस्तों, मैसूर आपने ध्यान रखना इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द RBI इशू करेंसी नोट अंडर दी। तो दोस्तों RBI किसके अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है? तो RBI जो करेंसी नोट है दोस्तों वो जारी करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना न्यूनतम आरक्षित तंत्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा इसको जारी करते हैं RBI करेंसी के नोट्स को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 130 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्त तंत्र की संरचना का भाग नहीं है?
तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। तो कौन सा हमारा जो वित्त तंत्र की संरचना का भाग नहीं है, तो नहीं पूछा गया है इसका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना पर्सनल फाइनेंस, यानी कि व्यक्तिगत जो वित्त है वो हमारा एक भारतीय वित्तीय तंत्र का एक संरचना का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति दर्शाती है। तो दोस्तों घटना दर्शाती है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना प्रकाश वैद्युत जो प्रभाव है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132 में पूछा गया है कि गूंदे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू दी डो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जो गूंदा हुआ आटा है दोस्तों उसमें बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है, क्या उद्देश्य होता है इसके पीछे होता है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना। ठीक है दोस्तों, टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति धीमी हो जाती है। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड टू शो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द नेचुरल रिएक्टर। तो दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या दर्शाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना शीतलक। ठीक है दोस्तों, कूलेंट को दर्शाने के लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पुरुषों में 15 से 17 वर्ष की आयु में अपक्षय रहती है। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एट्रोफी एट द एज ऑफ 15-17 ईयर इन मैन। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जो लुप्त रहती है, अपक्षय रहती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वायरल इन्फेक्शन के उपचार के लिए उपयोगी है। तो वायरल इन्फेक्शन के उपचार के लिए कौन सी विटामिन जो उपयोगी होती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136, इसमें पूछा गया है कि पेशिया थकान किसके संचयन के कारण होते हैं। तो दोस्तों मसल फैटिग इज ड्यू टू दी एकामुलेशन ऑफ, तो किसके कारण होते हैं दोस्तों पेशिया थकान, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक एसिड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक नई प्रजाति बनाएगा। तो इनमें से कौन एक नई प्रजाति बनाएगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना रूपांतरण, इसका सही आंसर होगा वेरिएशन, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 138 में कि सामान्य परिस्थिति में के दौरान वाहिनी के में रक्त का थक्का बनने से किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो दोस्तों जो सामान्य परिस्थिति हो दोस्तों, जो वेसल होते हैं हमारे, तो उसके में रक्त का थक्का बनने से किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखा हेफेरियन के द्वारा, हेफेरियन इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फूल की पंखुड़ी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों द कलर ऑफ फ्लावर पेटल्स इन ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, तो किसके कारण उपस्थिति के कारण जो फूल का रंग होता है, और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना जेंथोफिल। ठीक है दोस्तों, जेंथोफिल के कारण होता है, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बानर नहीं है। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एफ, तो इनमें से कौन सा एक बानर नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है गिफन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी विच ऑफ दी पार्ट ऑफ प्लांट, तो दोस्तों किस प्लांट के पार्ट से हमारा सेफ्रॉन ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है, वर्तिकाय और वर्तिकाग्र। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्टिग्मा एंड स्टेल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके साथ मिलने पर जैव उर्वरक उत्तम पैदावार प्रदान करते हैं। तो दोस्तों वाई फर्टिलाइजर गिव बेटर यील्ड व्हेन एडेड अलोंग विद। तो दोस्तों ये किसके जैव उर्वरक होते हैं हमारे, बेस्ट पैदावार दें इसके साथ के क्या मिलाने से होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आपने देखा, फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, फॉस्फेट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकांश भोजन जो हम उपभोग करते हैं है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ फूड वी कंज्यूम आर। तो कौन सा हमारा जो फूड है दोस्तों भी हम जो ग्रहण करते हैं तो कैसा होता है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखा, फल के, फ्रूट से। ठीक है दोस्तों, फ्रूट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे 144 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वर्णिकीय निर्मित जो लड़ाकू विमान है तो कौन सा है दोस्तों, इंडिजिनियस व्हील्ड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इंडिया। तो दोस्तों कौन सा हमारा इंडिजिनियस व्हील्ड जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो हमने खुद बनाया है, इसका सही आंसर होगा तेजस। ठीक है दोस्तों, तेजस इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्ड माइक्रोस्कोपिक रोबोट के क्लाउड द्वारा निर्मित नैनो डिवाइस है। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैनो डिवाइस फॉर्म्ड बाई अ क्लाउड ऑफ नेटवर्क्ड माइक्रोस्कोपिक रोबोट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यूटिलिटी फॉग। ठीक है दोस्तों, यूटिलिटी फॉग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है